अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुक़ुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा शुक्र है कि उसने हमें और आपको जुमे की मुनासबत से अपने पाक घर में जमा फ़रमाया है। कुछ कहने सुनने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी और आप हज़रात को भी उन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अभी जो मैंने आप हज़रात के सामने क़ुरान मुक़द्दस की एक आयत मुबारका पढ़ी है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला फ़रमाता है कि अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए और ख़ुद भी उस पर जमे रहिए। हम आपसे रिज़्क़ का सवाल नहीं करते, बल्कि रिज़्क़ तो हम खुद देंगे और बेहतरीन अंजाम तक़वा इख्तियार करने वालों के लिए है। इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद की तरबियत के मुताल्लिक़ बयान फरमाया है। औलाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक बहुत अज़ीम नेमत है, एक अनमोल तोहफ़ा है। औलाद एक अज़ीम नेमत है, अनमोल तोहफ़ा है। बाज़ मरतबा औलाद की ख्वाहिश में इंसान ज़िंदगी भर दुआएं करता रहता है, लेकिन मशीयत इलाही से उसकी दुआ कबूल नहीं की जाती, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। और कभी कभी इस नेमत को हासिल करने में बड़ी मशक्क़तें उठानी पड़ती हैं, बड़ी सोबतें उठानी पड़ती हैं, परेशानियां उठानी पड़ती हैं, तब औलाद जैसी नेमत हासिल होती है। और जब ये नेमत हासिल हो जाती है तो इंसान खुश होता है, मसर्रत का इजहार करता है, लोगों में मिठाइयाँ तकसीम करता है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से एक अजीम नेमत दी गई है। औलाद एक अजीम नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने करार दिया है इसको। लेकिन जब औलाद दुनिया के अंदर आ जाती है, दुनिया में आ गई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने और शरीयत मुताहरा ने माँ बाप पर बहुत भारी जिम्मेदारी रख दी है। और वो बहुत भारी जिम्मेदारी क्या है कि अपनी औलाद की सही तालीम व तरबियत करना। ये बहुत भारी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चा जब कम उम्री में होता है तो उसका जहन ऐसे होता है जैसे कि सादा तख्ती, उसके ऊपर जो भी लिख दिया जाए बच्चा उसको महफूज कर लेता है। एक अरब के आलिम हैं, वो लिखते हैं कि बच्चे का जहन कम उम्री के अंदर सादे कागज़ की तरह होता है या गुधे हुए नर्म आटे की तरह होता है कि उस आटे से जो शक्ल कोई बनाना चाहे वो शक्ल बन जाएगी। उस आटे से जो भी इंसान कुछ बनाना चाहे तो वो बन जाता है। इसी तरह जब बचपना होता है, कम उम्री होती है, बच्चे को जैसे रंग दिया जाए वो रंग जाएगा, जिस तरीक़े में उसको ढाल दिया जाए वो ढल जाएगा। ये बच्चे की खुसूसियत होती है। अगर बच्चे की दीनी तरबियत और दीनी तालीम बचपने से कर दी जाए, कम उम्री से कर दी जाए, तो बच्चे के अंदर बहुत सारी खुसूसियात पैदा हो जाती हैं। फिर उनकी आदत पड़ जाती है उसकी, उसी में वो ढल जाता है। और अगर बुराई में ढल गया बचपने के अंदर, कम उम्री के अंदर, तो उसके अंदर बुराइयां जन्म लेती हैं। तो औलाद अल्लाह तबारक व तआला की बहुत ही बड़ी नेमत है। और नेमत होने के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन पर, माँ बाप पर, औलाद के लिए जो जिम्मेदारी रखी है वो ये है कि उनकी सही तालीम और तरबियत करें। अब तरबियत का मफ़हूम बहुत वसी है, बहुत कुशादा है।
तालीम का मफहूम भी बहुत वसी है, बहुत कुशादा है। हमें यहाँ चंद उसूल याद करने चाहिए, चंद उसूल जहन में बिठा लेने चाहिए कि हम औलाद की किस तरह तरबियत करें अपनी अपनी आसानी के एतबार से। चंद उसूल में से पहला उसूल ये है कि जब बच्चा बोलने के लायक हो जाए, कुछ कहने के लायक हो जाए, तो सबसे पहले उससे अल्लाह कहलवाया जाए, पहला कलमा याद करवाया जाए। आज हम अल्लाह नहीं कहलवाते, पहला कलमा नहीं याद करवाते, बल्कि हम कुछ और याद करवाते हैं। टाटा याद करवाते हैं, टाटा, बाय बाय, थैंक यू, या मुख्तलिफ अल्फाज जो हम फिल्मों में देखते हैं, सीरियल में देखते हैं, मोबाइल के ऊपर देखते हैं, वो हम बच्चों को याद कराते हैं। जबकि हुक्म यह है कि जब बच्चा बोलने के लायक हो जाए तो उसको सबसे पहले अल्लाह कहलवाया जाए, पहला कलमा याद करवाया जाए, उसके अकीदे को दुरुस्त किया जाए, उसको इस्लामी तालीमात से उसको वाकिफ कराया जाए। ये पहला हक है और पहला उसूल है तरबियत का। और जब वो 7 साल का हो जाए तो नमाज पढ़ने के लिए कहा जाए, रोज़ा रखने के काबिल हो जाए तो उससे रोज़ा रखवाए जाए, वगैरह वगैरह। ये ईमानी तरबियत है। पहला उसूल ईमानी तरबियत कि उसको पहला कलमा याद कराया जाए, अल्लाह लफ्ज़ कहलवाना सिखलाया जाए, उसको नमाज की पाबंदी करवाई जाए, रोज़ा रखने के काबिल हो जाए तो रोज़ा रखवाया जाए, वगैरह वगैरह। दीनी तालीमात जो मोटी मोटी बातें हैं उसको सिखलाई जाएं। ये पहला उसूल है। और दूसरा उसूल और दूसरी बात यह है कि उसकी अखलाकी तरबियत की जाए। अखलाकी तरबियत, उसको अखलाक सिखाए जाएं, उसको बुराइयों से रोका जाए, उसको बताया जाए कि बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है, बड़ों से कैसे मिला जाता है, बुजुर्गों से कैसे मिला जाता है, अपने से ज़्यादा इल्म वालों की कैसे इज्जत की जाती है, उनको सलाम किया जाता है, उनको बुराइयों से रोका जाए, उनको गुनाहों से रोका जाए, उनको चोरी से रोका जाए, झूठ से रोका जाए, गीबत से रोका जाए, बुरे दोस्तों से रोका जाए। ये अखलाकी तरबियत है, ये माँ बाप के ऊपर ज़रूरी है। और तीसरा उसूल ये है कि उनकी जिस्मानी भी तरबियत की जाए। जिस्मानी तरबियत, माँ बाप इस बात का ख्याल रखें कि उसकी सेहत में कौन चीज़ मुफीद है, उसके बदन के लिए कौन चीज़ मुफीद है, उसके लिए कौन सी ग़िज़ा मुफीद हो सकती है, इसका ख्याल रखा जाए। और उसको वर्जिश करने का आदी बनाया जाए, सुस्त और काहिल न बनाया जाए, उसको वर्जिश करने का आदी बना जाए, कसरत करने का आदी बना जाए। इस्लाम कसरत से नहीं रोकता है, इस्लाम वर्जिश से रोकता नहीं। हाँ, शरई हुदूद में रहकर अगर वर्जिश की जाए, कसरत की जाए तो ये माने और मना नहीं है। इसी तरीके से चौथा उसूल ये है कि उस पर नज़र रखी जाए कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, उसकी मसरूफियात क्या हैं, और उसके दोस्तों के बारे में जानकारी ली जाए कि उसके दोस्त कैसे हैं, किसके साथ उसका उठना बैठना है, किसके साथ उसका मिलना जुलना है। क्योंकि होता यह है कि दोस्तों ही में पढ़कर उसकी आदतें ख़राब होती हैं, वो नशे का आदी बन जाता है। आजकल जो देखने में आता है वो यही है कि बच्चा जब दूसरों के साथ जाता है, गलत दोस्तों में पड़ जाता है, तो नशे का आदी हो जाता है, बुरी आदतों का आदी हो जाता है। इसलिए चौथा उसूल ये है कि बच्चे की मसरूफियात पर नज़र रखी जाए, बच्चे से जो मिलने जुलने वाले उसके जो दोस्त अहबाब हैं उन पर नज़र रखी जाए कि वो दोस्त अहबाब कैसे हैं, मिलने जुलने वाले जो लोग हैं वो कैसे हैं, उन पर नज़र रखना वालिदैन के लिए लाजमी और ज़रूरी है। इसी तरीके से पांचवा उसूल ये है कि घर के अंदर ऐसा माहौल बनाया जाए जो दीनी माहौल हो, प्यार और मोहब्बत का माहौल हो। ऐसा माहौल ना बनाया जाए कि लड़ाई झगड़े का घर के अंदर माहौल हो, कि मियाँ बीवी ही आपस में लड़ रहे हैं तो बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ज़्यादा गुस्सा ना किया जाए घर के अंदर। अगर कोई बात कभी मियाँ बीवी में हो जाए तो बच्चे जब ना हो या वो सो रहे हों तो आपस में बात को समझ लिया जाए, लेकिन बच्चों के सामने न गुस्सा किया जाए न लड़ाई झगड़ा किया जाए, इससे बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ता है। तो ये चंद उसूल हैं, अगर हम इन उसूल का ख्याल रखेंगे तो दीनी तरबियत बहुत अच्छी तरीके से बच्चे की हो जाएगी।
और भी कुछ काम है, अगर वो बच्चों के सामने हम करेंगे या बच्चों के साथ में करेंगे तो बच्चे फिर माँ बाप का एहतराम नहीं करेंगे, बच्चे बागी हो जाएंगे। पहली चीज़ ये है कि बच्चे की हर जिद को पूरा ना करें, कि लोग बच्चे की हर जिद को पूरा करते हैं। वो जिद चाहे पूरी करने वाली हो चाहे पूरी करने वाली ना हो, जो भी बच्चा कह दे बस पूरा करना है, इससे बच्चा जिद्दी हो जाता है। और बेइंतहा लाड प्यार ना करें। लाड प्यार इस्लाम में है कि उससे मोहब्बत की जाए, शफकत की जाए, मेहरबानी का मामला किया जाए, लेकिन बेइंतहा लाड प्यार किया जाए कि जो भी वो कह दे हमें करना है, इससे बच्चा जिद्दी हो जाता है और आगे चलकर फिर माँ बाप का कहा नहीं मानता है। और दूसरी बात जिससे बच्चा बागी बनता है, दूसरी बात यह है कि अगर उससे कोई गलत काम हो जाए तो ऐसा ना हो कि उसको कहा ही ना जाए कुछ, और ऐसा भी ना हो कि उसको बहुत ज़्यादा सख्त सज़ा दी जाए। अगर बच्चे से कोई गलत काम हो जाए तो उसको एतदाल में रहकर मियाना रवि इख्तियार करें कि उसको किस तरह की सज़ा देना है हमें। ऐसा ना हो कि कुछ गलत काम करे तो हम कहें ही ना कुछ उसे, इससे बच्चे के हौसले बुलंद होते हैं। और ऐसा भी ना हो कि उससे कुछ गलत काम हो जाए तो बेइंतहा उसको हम सज़ा दे दें, इससे भी बच्चे ख़राब हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। और तीसरी बात जिससे बच्चे बागी बनते हैं, जो बहुत ही अहम बात है, वो ये है कि हम उनको गलत नाम से ना पुकारें, ऐसे नाम से ना पुकारें जिसमें उसकी हकारत होती हो, उसकी ज़िल्लत होती हो, उसकी बेइज्जती होती हो। और हम उनको बद्दुआ ना दें। वालिदैन आम तौर पर और ख़ास तौर से वालिदा बहुत बद्दुआ देती है अपने बच्चों को। कुछ गलत काम हो जाता है, बद्दुआएं निकलती हैं मुँह से, क्योंकि माँ बाप की जो दुआएं हैं वो भी बच्चे के हक़ में कबूल होती हैं और बद्दुआएं भी कबूल होती हैं। तो ये चंद बातें हैं, अगर इन बातों का हम ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चों की दीनी तरबियत बहुत अच्छी तरीके से होगी। आज हम इन बातों का ख्याल नहीं रखते हैं, दीनी तालीम का ख्याल नहीं रखते हैं कि हमें दीनी तालीम भी दिलवाना है। बच्चों को दुनियावी तालीम तो हम देते हैं और देना भी चाहिए, लेकिन दीनी तालीम की तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। जबकि जगह जगह मदारिस कायम हैं और हर मस्जिद में मकातिब कायम हैं, लेकिन हमारी तवज्जो नहीं है। हम स्कूल के लिए सुबह उठ जाएंगे, फजर के बाद फ़ौरन बच्चों को तैयार कर देंगे, हम खुद तैयार होंगे, वहाँ तक छोड़ने के लिए जाएंगे और फिर लेने के लिए जाएंगे, दरमियान में उनका टिफ़िन भी लेकर जाएंगे, लेकिन दीनी तालीम के लिए हमारी आँख नहीं खुलती है। बच्चा हमारी बात नहीं मानता है। अगर बच्चा मदरसे में पढ़ने भी आ रहा है तो ऐसे ही पुराने सुराने गंदे कपड़ों में पढ़ने भी आ रहा है, लेकिन जब स्कूल हम भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, कितना तैयार करके भेजते हैं। वजह क्या है? उसकी अहमियत हमारे दिलों के अंदर बैठी हुई है और दीनी तालीम की अहमियत हमारे दिलों से निकल गई है। अगर इसकी अहमियत होती तो हमारी आंखें खुल जाती। होना तो ये चाहिए था कि फजर में हम खुद उठें और अपने बच्चों को भी उठाएं, होना तो ये चाहिए था। तो दीनी तालीम की जब अहमियत निकली, मस्जिदों की अहमियत निकल गई, मदारिस की अहमियत निकल गई, उलमा की अहमियत निकल गई, दीन की अहमियत निकल गई, इस्लाम की अहमियत निकल गई। और जब इस्लाम की अहमियत निकली, दीन की, मसाजिद की, इन चीज़ों की अहमियत निकल गई, तो देखिए हालात क्या हैं। ये हालात जो आ रहे हैं हमारे आमाल ही का नतीजा है। आमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे ही हाकिम होंगे। तो जैसे हमारे आमाल हैं वैसे ही हाकिम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुसल्लत हो रहे हैं। तो बच्चों के लिए हम फिक्र करें कि जैसे हम उनको दुनिया की तालीम देते हैं ऐसे ही हम उनको दीन की तालीम भी दें, बल्कि दीन की तालीम तो बचपने से ज़रूरी है। मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब रहमहुल्लाह, उनके मलफूज़ात बहुत सारे हैं। वो फरमाते हैं कि जब बच्चा अगवा कर लिया जाता है तो हलचल मच जाती है, शोर शराबा हो जाता है पूरे शहर के अंदर कि बच्चा को अगवा कर लिया गया है। लेकिन आज आलम यह है कि मुसलमान माँ बाप की गोद से बच्चों को छीना जा रहा है, वो दूसरों की गोद में जाकर बैठ रहे हैं। या हमारी बच्चियां हों या हमारे बच्चे हों, वो इस्लाम छोड़ रहे हैं, इस तरीक़े को छोड़ रहे हैं
और दूसरों में शादियाँ हो रही हैं। इसी तरीक़े से अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने एक और जगह इरशाद फरमाते हैं कि बचपने में बच्चे का मर जाना बेहतर है उस बच्चे से जो बड़े होकर दीनी तालीम से कोरा रह गया हो, जो खुद भी जहन्नम में जाएगा और अपने माँ बाप को भी जहन्नम में ले जाएगा। और ऐसी औलाद गरेबान पकड़ेगी क़यामत के दिन कि उन्होंने हमें दुनिया के बारे में तो बहुत कुछ चीज़ें सिखाई थी, लेकिन दीन के बारे में कुछ नहीं बताया था। हमें डॉक्टर बनाया था, लेकिन दीन के बारे में कुछ नहीं बताया। हमें इंजीनियर बनाया था, लेकिन दीन के बारे में कुछ नहीं बताया। हमें फला डिग्रियां दिलाई थी, लेकिन हमें दीन के बारे में कुछ नहीं बताया। ये बच्चा गरेबान पकड़ेगा अल्लाह तबारक व तआला के सामने और अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करेगा कि ये सवाल इनसे बनता है। तो हम दुनिया की तालीम के साथ साथ दीनी तालीम को भी अपने बच्चों के अंदर पैदा करें, उसको सिखलाएं। जब हम बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे तो यही नस्ल आगे चलकर हमारे लिए कामयाबी की ज़ामिन बनेगी। तो बच्चों की तालीम बहुत ही अहम तालीम है, इस पर हम जोर दें, इस पर हम ध्यान दें कि जगह जगह मदारिस कायम है। ये मदारिस दीन के किले हैं, ये मसाजिद अल्लाह तबारक व तआला के घर हैं। मसाजिद में भी मदरसे कायम हैं। अपने बच्चों का दाखिला करवाएं, उन्हें दीनी तालीम दिलाएं। ये वक्त की ज़रूरत है। अगर आपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाई तो आप भी कामयाब होंगे आखिरत में और दुनिया में, और बच्चे भी आखिरत और दुनिया में कामयाब होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बच्चों की अच्छी तरह तरबियत करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल